तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बैटल थ्रू द हेवंस का एक दमदार एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलो अब एक्सप्लेनेशन वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जियाव्यान अपने साथियों को लेकर डेड सोल माउंटेन आ चुका था, जहां पर हॉल ऑफ सोल का एक ब्रांच मौजूद है। इस हॉल ऑफ सोल ब्रांच के अंदर ही मास्टर याओ लॉक को कैद करके रखा गया था। इसलिए जियाव्यान के दोस्त बाहर मौजूद डोजून के साथ फाइट कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ जियाव्यान अकेले ही उस हॉल ऑफ सोल के अंदर एंटर होते हुए मास्टर याओ लॉक की तलाश करने लगा। और रास्ते में जितने भी दुश्मन आए, जियाव्यान ने उन सबको बेरहमी के साथ जान से मार डाला। यहाँ इसी तरह चलते चलते आखिरकार जियाव्यान को मास्टर याओलॉग मिल जाते हैं, जहाँ इतने सालों बाद एक दूसरे से मिलकर ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश थे। पर तभी अचानक हमें जानने को मिलता है कि एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मास्टर, जिसे सब लोग स्टार पिकिंग घोस्ट के नाम से जानते थे, वो पहले से ही यहाँ जियाव्यान और मास्टर याओलॉग पर नज़र रख रहा था। अब आगे और नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ आखिरकार वो स्टार पिकिंग घोस्ट यहाँ जियाव्यान और मास्टर याओलॉग के सामने आ चुका था। मास्टर याओलॉग यहाँ पर अपने सामने मौजूद उस वॉरियर की तरफ देखते हुए परेशान होकर कहता है कि ये तो स्टार पिकिंग घोस्ट है, लगता है कि हॉल ऑफ सोल मुझसे कुछ ज़्यादा ही घबराता है। जिस पर हम देखते हैं कि स्टार पिकिंग घोस्ट जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, हॉल ऑफ सोल के लीडर ने मुझे तुम पर छुपकर नज़र रखने का ऑर्डर दिया था, जो सब मैं कर भी रहा था, लेकिन मैं तुम्हारा इस्तेमाल करते हुए इस दूसरी मछली का भी शिकार करना चाहता था, क्योंकि इस बड़ी मछली के पास यकीनन जियाओ फैमिली की वही जेट की होगी। बताओ जियाव्यान, क्या मैं सही कह रहा हूँ? जो सुनकर तो जियाव्यान शॉक हो गया था। दूसरी तरफ स्टार पिकिंग होस्ट कहता है कि हमें तुम्हारे फादर के पास से कभी भी वो जेट की नहीं मिली। इसका मतलब कि तुम्हारे फादर ने वो जेट की अपनी फैमिली के किसी बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग पर्सन को दी होगी, जो कि यकीनन जियाव्यान यानी कि तुम हो। तो चलो जल्दी से वो जेट की मेरे हवाले कर दो, क्योंकि वो तुम्हारे पास सेफ नहीं। जो सुनकर जियाव्यान अचानक से भड़कते हुए कहता है कि कमीने, आखिर इन बातों का क्या मकसद है? क्या मेरे फादर को तुम लोगों ने कैप्चर करके रखा है? यहाँ जियाव्यान को इस तरह से आपाक होता हुआ देखकर मास्टर याओलॉग उसे शांत कराते हुए कहते हैं कि जियाव्यान, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। तुम्हें अपनी जान इस तरह से बेवजह नहीं देनी चाहिए। जो सुनकर तो जियाव्यान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ स्टार पिकिंग घोस्ट भी जियाव्यान का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि बताओ बच्चे, क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो? पर इस बात ने तो जियाव्यान की ईगो ही हर्ट कर दी। वो गुस्से के साथ आते हुए फौरन से अपने हेविली ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के थर्ड लेयर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे 3000 बर्निंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए रिफाइन किया गया था। इसलिए जियाव्यान की बॉडी पर यहाँ पर्पल कलर की क्रिस्टल आ गई। साथ ही साथ उसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी इंक्रीज हो चुकी थी। इसलिए हम देखते हैं कि स्टार पिकिंग घोस्ट ने जब यहाँ पर अपने एक लेज़र अटैक जियाव्यान पर चलाने की कोशिश करी, तो जियाव्यान दूसरी तरफ अपनी 3000 थंडर मूविंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अटैक को रास्ते में कैंसिल आउट कर चुका। जो देखकर तो मास्टर याओलॉग को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि आखिरी बार जब वो जियाव्यान को छोड़कर आया था, तब जियाव्यान काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जियाव्यान ने पीछे पलटकर अपने मास्टर याओलॉग से कहा कि मास्टर, आप रिंग में जाकर आराम करिए और बाकी का सब कुछ मुझ पर छोड़ दें। दूसरी तरफ मास्टर याओलॉग को भी अपने डिसाइपल पर पूरा भरोसा था, इसलिए हम देखते हैं कि वो फौरन से अपने सोल रिंग के अंदर जाकर समा गए। जो देखते ही सामने की तरफ मौजूद स्टार पिकिंग घोस्ट ने यहाँ पर अपनी चेन्स का इस्तेमाल करते हुए फौरन से जियाव्यान पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ जियाव्यान अपनी 3000 थंडर मूविंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ उन अटैक्स को डॉज कर रहा था। जबकि ये सब करते हुए साथ ही साथ हम देखते हैं कि जियाव्यान ने फौरन से अपनी हेवी रोलर को भी बाहर निकाल लिया था, जिसकी वजह से स्टार पिकिंग घोस्ट का कोई भी चेन जियाव्यान को डैमेज नहीं कर पा रहा, क्योंकि जियाव्यान की फाइटिंग रफ्तार काफ़ी ज़्यादा तेज थी। दूसरी तरफ स्टार पिकिंग घोस्ट ये सब देखकर जियाव्यान से इम्प्रेस होते हुए कहता है कि वाकई में तुम कमाल के हो, जो कि एक डोजोंग लेवल के वॉरियर होने के बावजूद भी मेरे जैसे डोजोंग पी कल्टिवेटर का मुकाबला कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए मेरे पास ज़्यादा समय नहीं। जो कहते ही स्टार पिकिंग होस्ट यहाँ जियाव्यान की साइट पर टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाता है। ये जैसे ही जियाव्यान ने देखा, वो फौरन से अपनी हेवी रोलर का इस्तेमाल करते हुए फ्लेम डिवावरिंग स्लैश से फौरन यहाँ स्टार पिकिंग होस्ट पर हमला कर चुका। वैसे तो ये स्लैश टेक्निक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थी, लेकिन स्टार पिकिंग होस्ट के सामने इसका कोई मुकाबला नहीं। हम देखते हैं कि उसने सिर्फ एक ही हाथ की पावर का इस्तेमाल करते हुए हवा में उस स्लैश अटैक पर डिस्ट्रॉय कर दिया। इवन की इस डिस्ट्रक्टिव एनर्जी की वजह से दूसरी तरफ जियाव्यान भी घसीटता हुआ पीछे की तरफ जाने लगा, लेकिन वो कैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर लेता है। ऊपर की तरफ मौजूद स्टार पिकिंग घोस्ट ये देखकर जियाव्यान के हेवी रोलर की तारीफ करता है, पर तभी अचानक उसकी साइड पर एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल
ओपन हो गया, जिसके अंदर जियावियान ने पहले से ही एक एंग्री बुद्धा लोटस तैयार करके रखा हुआ था और अचानक ही जियावियान ने उसे बाहर निकालते हुए यहाँ पर ब्लास्ट कर दिया। जिस नॉर्मल एंग्री बुद्धा लोटस के ब्लास्ट के कारण हम देखते हैं कि स्टार पिकिंग घोस्ट सिर्फ अपनी जगह से थोड़ा सा ही पीछे की तरफ धकेला जाता है और अचानक उसने देखा कि जियावियान दूसरी तरफ इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भागना चाहता था, जो देखकर स्टार पिकिंग घोस्ट को काफी गुस्सा आ गया। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम अपनी मौत को खुद दावत दे रहे हो। जो कहते हैं उसने फौरन अपनी डिमोनिक आई कैप्चरिंग हैंड क्रशिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस टेक्निक के कारण हम देखते हैं कि उसके कंधों पर लगे हुए डिमोनियाई एक्टिवेट हो गए, जो कि जियावियान को किसी तरह की इल्यूजन में ट्रैप कर देते हैं। यहाँ जब जियावियान बुरी तरीके से फंस चुका था तो एक फ्लाइंग हैंड तेजी के साथ जियावियान की तरफ बढ़ते हुए उसे क्रश करने की कोशिश करने लगा। जहाँ क्रश करने से पहले स्टार पिकिंग होस्ट जियावियान की तरफ देखते हुए कहता है कि तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारी मौत इस तरह से मेरे हाथों से होगी। अब तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म हुआ। ये कहते ही स्टार पिकिंग होस्ट जियावियान की बॉडी को पूरी तरीके से कुचल देता है, लेकिन तभी अचानक हमें देखने को मिलता है कि वो तो असली जियावियान था ही नहीं, बल्कि जियावियान ने अपनी 3000 थंडर शेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपना डुप्लीकेट यहाँ पर पीछे छोड़ दिया था, जबकि वो खुद तेजी के साथ कब का यहाँ से निकल जा चुका है। जो देखकर स्टार पिकिंग घोस्ट भी हैरान होते हुए कहता है कि ये कब हुआ, आखिर तुम मुझे बेवकूफ कैसे बना सकते हो। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ बाहर मूगो और मास्टर फैंगजियान पर आ जाता है, जिनके दरमियान एक जबरदस्त फाइट हो रही थी, जबकि जियावियान के बाकी के दोस्त भी अलग अलग डोजून के साथ फाइट करने में मसरूफ थे, सिवाय जिया के, जो कि अपनी आंट क्वीन और बाकी के सारे स्टोन ईटिंग एंट्स के साथ मिलकर, जहां पर उसकी बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी अनलीश हो रही थी, जो कि एक बहुत बड़े ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाती है। जिया सामने मौजूद स्टार पिकिंग होस्ट से कह रही थी कि चलो अब मेरे वॉइड फिस्ट को झेलने के लिए तैयार हो जाओ, जो सुनकर दूसरी तरफ सामने मौजूद स्टार पिकिंग होस्ट भी अपनी डिमन लेजर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसकी इस वॉइड फिस्ट को रोकने की कोशिश करता है। यहाँ पर ये दोनों ही अटैक काफी ज्यादा डेंजरस थे, जिनके टकराव की वजह से स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल्स ओपन होना शुरू हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कि आसमान फटने लगी हो। लेकिन दूसरी तरफ जिया का वॉइड फिस्ट अभी भी ज्यादा खतरनाक था, इसीलिए हम देखते हैं कि किसी से टकराकर स्टार पिकिंग घोस्ट घसीटता हुआ पीछे आ गिरा, जहां वो कैसे तैसे खुद को संभालते हुए जिया की तरफ देखकर हैरानी के साथ कहता है कि आखिर ये लड़की है कौन। इसका फाइटिंग स्टाइल काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, मुझे लगता है कि इसका बैकग्राउंड यकीनन काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। ये सब कहते हुए दूसरी तरफ मौजूद उसकी नजर जिया मियान पर भी पड़ गई थी, जिसे देखकर वो कहता है कि इस लड़के ने फोर्सफुली 4 फ्लेम्स को एक साथ कंबाइन कर दिया। ये टेक्निक भी अब उसे टेरिफाइंग लगने लगी थी, इसीलिए वो जिया मियान के बारे में कहता है कि ये लड़का भी काफी वियर्ड है, मैं इसे और ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। जो कहते ही स्टार पिकिंग घोस्ट ने अपने डिमन आई ट्रैप और साथ ही साथ हैंड क्रशिंग टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जो देखकर जिया फौरन से दोबारा स्टार पिकिंग घोस्ट के सामने आ जाती है, जहां वो गुस्से में कह रही थी कि चलो दोबारा तुम्हारी पिटाई लगाने का समय आ गया। ये कहती वो स्टार पिकिंग घोस्ट की तरफ बढ़ने लगी थी, लेकिन उसके अडल्ट फॉर्म को मेंटेन करने का समय पूरा हो चुका था, इसीलिए हम देखते हैं कि वो दोबारा से अपने क्यूट फॉर्म में आ जाती है। जो देखकर वो परेशान होते हुए कह रही थी कि ये क्या, मेरा समय इतनी जल्दी पूरा हो गया, ये अच्छा नहीं हुआ। और ये कहती अचानक से वो डिमन आई ट्रैपिंग में कैद हो जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि स्टार पिकिंग घोस्ट तो खुश होते हुए कह रहा था कि लड़की, लगता है कि तुम अपने उस फॉर्म को ज्यादा देर मेंटेन नहीं कर सकती, अफसोस की बात कि तुम अब मरने वाली हो। जो कहती वो अपने पाम क्रशिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ धीरे धीरे से जिया को पकड़ने लगा था। साथ ही साथ वो ईवल्स की तरह जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि चलो अब मरो। उसका ये बस कहना ही था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि स्टार पिकिंग घोस्ट के ऊपर अचानक से एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो गया, जिसके अंदर से बियर किंग काफी तेजी के साथ निकलते हुए स्टार पिकिंग घोस्ट को एक जोरदार पंच करते हुए कहता है कि नहीं, वो नहीं, बल्कि तुम मरोगे। ये कहने की वजह से बियर किंग ने वक्त रहते जिया की जान बचा ली थी, जिसके बाद वो जंप करते हुए वापस से जिया के सामने आकर खड़ा हो गया। जो देखकर जिया हैरान होते हुए कह रही थी कि बियर किंग, तुम तो अपनी ट्रेनिंग करने के लिए गए थे ना, तो आखिर तुम यहाँ पर अचानक क्यों कैसे आ गए। जिस पर बियर किंग भी जवाब देते हुए कहता है कि मैं खुद भी नहीं जानता, बल्कि मैं तो अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। अचानक से एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हुआ और वो मुझे खींचता हुआ यहाँ पर ले आया। जहाँ जब बियर किंग ये सब बता ही रहा था, तभी अचानक स्टार पिकिंग घोस्ट दोबारा से हवा में आ जाता है, जहाँ वो बियर किंग को देखकर कहता है कि एक और डोजन। ये परेशानी अभी वो ले ही रहा था कि तभी अचानक जिया मियान के एंग्री बुद्धा
लोटस ने भी तैयार होकर एनर्जी रिलीज करना शुरू कर दी थी, जिसकी एनर्जी को महसूस करते हुए स्टार पिकिंग घोस्ट कहता है कि नहीं, ऐसा लगता है कि सिचुएशन हाथ से निकलने वाली है, पहले मुझे इस लड़के को रोकना होगा। जो कहते ही स्टार पिकिंग घोस्ट फौरन से जिया मियान की तरफ तेजी से बढ़ने लगा, जो देखकर उसके रास्ते में मौजूद जिया बियर किंग से कहती है कि जाओ और उसे रोको। ये सुनकर बियर किंग बिल्कुल ऐसे ही कहता है। वो फौरन से जंप करते हुए स्टार पिकिंग घोस्ट की तरफ बढ़ने लगा, जहां उसने अपना जोरदार पंच रेडी कर लिया था। लेकिन इससे पहले कि वो स्टार पिकिंग घोस्ट को पंच कर पाता, तभी अचानक वो टेलीपोर्ट होकर बियर किंग के पीछे आ गया, जो देखकर बियर किंग भी दूसरी तरफ फौरन से पलटते हुए यहाँ अपने पंच को दोबारा स्टार पिकिंग घोस्ट पर करने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ स्टार पिकिंग घोस्ट काफी ज्यादा चालाक था। एक तो उसने अपने तलवार का इस्तेमाल करते हुए बियर किंग के पंच को ब्लॉक कर दिया था, साथ ही साथ वो उस पंच के मोमेंटम का इस्तेमाल करते हुए खुद की रफ्तार को और ज्यादा तेज कर देता है, जो देखकर तो बियर किंग की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। इवन की जिया भी बियर किंग को डांटते हुए कह रही थी कि बेवकूफ, तुमने ये क्या किया, अब जाओ उसे रोको और उसे जिया मियान तक पहुंचने मत देना। पर अब तक तो काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि स्टार पिकिंग घोस्ट यहाँ जिया मियान के सामने पहुंच चुका था और उसने फौरन अपने 9th नेदर सोल हैंड टेक्निक को रेडी करना शुरू कर दिया, जो देखकर तो जिया मियान भी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पास डॉज करने का समय नहीं था और स्टार पिकिंग घोस्ट पे यहाँ पर उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से जिया मियान की चेस्ट पर हमला कर देता है। इस अटैक की जिया मियान की चेस्ट से टकराते ही अचानक चारों तरफ सन्नाटा हो गया, क्योंकि ये अटैक इतना ज्यादा डेंजरस था कि इसने स्पेस तक को चीर दिया था। और यही इस अटैक की वजह से जिया मियान भी बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होता है। उसके मुंह और सीने से खून निकलने लगा है, वो बहुत तेजी से जमीन की तरफ बढ़ने लगा था। जिया मियान के दोस्त तो ये देखकर शॉक हो गए थे, लेकिन स्टार पिकिंग घोस्ट ने ईवल्स की तरह जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया, जैसे कि उसका मकसद पूरा हो चुका हो। नीचे की तरफ खराब कंडीशन में जिया मियान, जिसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, वो स्टार पिकिंग घोस्ट को इस तरह से हंसता हुआ देखकर कहता है, जहां पर उसकी बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी अनलीश हो रही थी, जो कि एक बहुत बड़े ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाती है। जिया सामने मौजूद स्टार पिकिंग घोस्ट से कह रही थी कि चलो अब मेरे वॉइड फिस्ट को झेलने के लिए तैयार हो जाओ, जो सुनकर दूसरी तरफ सामने मौजूद स्टार पिकिंग घोस्ट भी अपनी डेमन लेजर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसकी इस वॉइड फिस्ट को रोकने की कोशिश करता है। यहाँ पर ये दोनों ही अटैक काफी ज्यादा डेंजरस थे, जिनके टकराव की वजह से स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल्स ओपन होना शुरू हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कि आसमान फटने लगी हो। लेकिन दूसरी तरफ जिया का वॉइड फिस्ट अभी भी ज्यादा खतरनाक था, इसलिए हम देखते हैं कि किसी से टकराकर स्टार पिकिंग घोस्ट घसीटता हुआ पीछे आ गिरा, जहां वो कैसे तैसे खुद को संभालते हुए जिया मियान की तरफ देखकर हैरानी के साथ कहता है कि आखिर ये लड़की है कौन। इसका फाइटिंग स्टाइल काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, मुझे लगता है कि इसका बैकग्राउंड यकीनन काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। ये सब कहते हुए दूसरी तरफ मौजूद उसकी नजर जिया मियान पर भी पड़ गई थी, जिसे देखकर वो कहता है कि इस लड़के ने फोर्सफुली 4 फ्लेम्स को एक साथ कंबाइन कर दिया। ये टेक्निक भी अब उसे टेरिफाइंग लगने लगी थी, इसलिए वो जिया मियान के बारे में कहता है कि ये लड़का भी काफी वियर्ड है, मैं इसे और ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। जो कहते ही स्टार पिकिंग घोस्ट ने अपने डेमन आई ट्रैप और साथ ही साथ हैंड क्रशिंग टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जो देखकर जिया फौरन से दोबारा स्टार पिकिंग घोस्ट के सामने आ जाती है, जहां वो गुस्से में कह रही थी कि चलो दोबारा तुम्हारी पिटाई लगाने का समय आ गया। ये कहती वो स्टार पिकिंग घोस्ट की तरफ बढ़ने लगी थी, लेकिन उसके अडल्ट फॉर्म को मेंटेन करने का समय पूरा हो चुका था, इसलिए हम देखते हैं कि वो दोबारा से अपनी क्यूट फॉर्म में आ जाती है, जो देखकर वो परेशान होते हुए कह रही थी कि ये क्या, मेरा समय इतनी जल्दी पूरा हो गया, ये अच्छा नहीं हुआ। और ये कहती अचानक से वो डेमिंग आई ट्रैपिंग में कैद हो जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि स्टार पिकिंग घोस्ट तो खुश होते हुए कह रहा था कि लड़की, लगता है कि तुम अपने उस फॉर्म को ज्यादा देर मेंटेन नहीं कर सकती, अफसोस की बात कि तुम अब मरने वाली हो। जो कहती वो अपने पाम क्रशिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ धीरे धीरे से जिया को पकड़ने लगा था, साथ ही साथ वो ईवल्स की तरह जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि चलो अब मरो। उसका ये बस कहना ही था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि स्टार पिकिंग घोस्ट के ऊपर अचानक से एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो गया, जिसके अंदर से बियर किंग काफी तेजी के साथ निकलते हुए स्टार पिकिंग घोस्ट को एक जोरदार पंच करते हुए कहता है कि नहीं, वो नहीं बल्कि तुम मरोगे। ये कहने की वजह से बियर किंग ने वक्त रहते जिया की जान बचा ली थी, जिसके बाद वो जंप करते हुए वापस से जिया के सामने आकर खड़ा हो गया, जो देखकर जिया हैरान होते हुए कह रही थी कि बियर किंग, तुम तो अपनी ट्रेनिंग करने के लिए गए थे ना, तो आखिर तुम यहाँ पर अचानक क्यों कैसे आ गए। जिस पर बियर किंग भी जवाब देते हुए कहता है कि मैं खुद भी नहीं जानता, बल्कि मैं तो अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, अचानक से एक स्पेस टाइम
टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हुआ और वो मुझे खींचता हुआ यहाँ पर ले आया। जहाँ जब बियर किंग ये सब बता ही रहा था तभी अचानक स्टार पिकिंग घोस्ट दोबारा से हवा में आ जाता है, जहाँ वो बियर किंग को देखकर कहता है कि एक और डोजन। ये परेशानी अभी वो ले ही रहा था कि तभी अचानक जिया मियन के एंग्री बुध लोटस ने भी तैयार होकर एनर्जी रिलीज करना शुरू कर दी थी, जिसकी एनर्जी को महसूस करते हुए स्टार पिकिंग घोस्ट कहता है कि नहीं, ऐसा लगता है कि सिचुएशन हाथ से निकलने वाली है, पहले मुझे इस लड़के को रोकना होगा। जो कहती स्टार पिकिंग घोस्ट फौरन से जिया मियन की तरफ तेजी से बढ़ने लगा, जो देखकर उसके रास्ते में मौजूद जिया बियर किंग से कहती है कि जाओ और उसे रोको। ये सुनकर बियर किंग बिल्कुल ऐसे ही कहता है। वो फौरन से जंप करते हुए स्टार पिकिंग घोस्ट की तरफ बढ़ने लगा, जहां उसने अपना जोरदार पंच रेडी कर लिया था। लेकिन इससे पहले कि वो स्टार पिकिंग घोस्ट को पंच कर पाता तभी अचानक वो टेलीपोर्ट होकर बियर किंग के पीछे आ गया, जो देखकर बियर किंग भी दूसरी तरफ फौरन से पलटते हुए यहाँ अपने पंच को दोबारा स्टार पिकिंग घोस्ट पर करने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ स्टार पिकिंग घोस्ट काफी ज्यादा चालाक था। एक तो उसने अपने तलवार का इस्तेमाल करते हुए बियर किंग के पंच को ब्लॉक कर दिया था, साथ ही साथ वो उस पंच के मोमेंटम का इस्तेमाल करते हुए खुद की रफ्तार को और ज्यादा तेज कर देता है, जो देखकर तो बियर किंग की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। इवन कि जिया भी बियर किंग को डांटते हुए कह रही थी कि बेवकूफ, तुमने ये क्या किया, अब जाओ उसे रोको और उसे जिया मियन तक पहुंचने मत देना। पर अब तक तो काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि स्टार पिकिंग घोस्ट यहाँ जिया मियन के सामने पहुंच चुका था और उसने फौरन अपनी 9th नेदर सोल टेक्निक को रेडी करना शुरू कर दिया, जो देखकर तो जिया मियन भी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पास डॉज करने का समय नहीं था। और स्टार पिकिंग घोस्ट भी यहाँ पर उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से जिया मियन की चेस्ट पर हमला कर देता है। इस अटैक की जिया मियन की चेस्ट से टकराते ही अचानक चारों तरफ सन्नाटा हो गया, क्योंकि ये अटैक इतना ज्यादा डेंजरस था कि इसने स्पेस तक को चीर दिया था। और यही इस अटैक की वजह से जिया मियन भी बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होता है। उसके मुंह और सीने से खून निकलने लगा है, वो बहुत तेजी से जमीन की तरफ बढ़ने लगा था। जिया मियन के दोस्त तो ये देखकर शॉक हो गए थे, लेकिन स्टार पिकिंग घोस्ट ने ईविल्स की तरह जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया, जैसे कि उसका मकसद पूरा हो चुका हो। नीचे की तरफ खराब कंडीशन में जिया मियन, जिसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं, वो स्टार पिकिंग घोस्ट को इस तरह से हंसता हुआ देखकर कहता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इन्हें कुछ सेकंड का ही टाइम देगा। मास्टर फैंग सियान तो आयरन स्वॉर्ड मास्टर की तरफ बढ़ना चाहते थे, लेकिन वो उसे रोकते हुए कहते हैं कि मेरे पास मत आना, मैं वैसे भी अपना मन बना चुका हूँ। याओ लोग की मेरे पर काफ़ी सारा एहसान थे और आज उन एहसानात को चुकाने का समय आ चुका है। ये सब करने की वजह से यहाँ आयरन स्वॉर्ड मास्टर की बॉडी शैटर हो रही थी, जो देखकर दूसरी तरफ ब्लैक एंड वाइट टियानसू भी कहते हैं कि ये आदमी लगता है कि पागल हो चुका है। ये खुद की कुर्बानी देकर हमें यहाँ पर रोकना चाहता है, इसलिए जल्दी से जल्दी इस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करो, हम उन्हें भागने नहीं दे सकते। जो कहते ही उन सारे के सारे 200 एक्सपर्ट ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ आयरन स्वॉर्ड मास्टर के उस लॉकिंग फॉर्मेशन को तोड़ना शुरू कर दिया। इसमें धीरे धीरे करके क्रैक बढ़ते जा रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया ने भी अपने पोर्टल को तकरीबन कंप्लीट कर लिया था, लेकिन वो इसे मेंटेन नहीं कर पा रही, इसलिए आयरन स्वॉर्ड मास्टर को उसकी मदद करनी पड़ती है। जहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी गोल्डन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जिया को भी उस पोर्टल मेंटेन करने में मदद कर दी। ये देखकर तो जिया हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ उस पोर्टल के कंप्लीट होने पर अचानक ही वो इन सब लोगों को अपने अंदर खींच चुका, जिन सब के यहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए आयरन स्वॉर्ड मास्टर ने खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर दिया और इसी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा गोल्डन एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है। और दोस्तों, इसी धमाकेदार ब्लास्ट के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगला हिस्सा वाकई और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।